सर किसी भी बैंक के अंदर एक फौजी व्यक्ति का एक ही अकाउंट हो सकता है, 2 अकाउंट हो सकते हैं। नहीं, कितने भी अकाउंट हो सकते हैं। थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो जैसे कि हम लोग एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक्स सर्विसमैन को सभी बैंक्स क्या है बेनिफिट्स देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बैंक जो है आपको बीइंग एज अ रिटायरी या फिर रिटायर्ड पर्सन आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। तो जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अभी फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो आईसीआईसीआई बैंक में जो रिटायरीज को बेनिफिट है वो मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आपको 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, 50 लाख का डिसेबिलिटी कवर होता है जिसमें पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी एक तरीके से आपकी कवर्ड होती है। इसके अलावा कभी भी आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस की जरूरत नहीं होती देने की। क्रेडिट कार्ड आपके लिए ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना ही कोई मतलब एनुअल फीस जाती है, तो लाइफ टाइम फ्री एक तरीके से क्रेडिट कार्ड होता है। और इसके अलावा आप जैसे अभी कोई भी समस्या आती है पेंशन से रिलेटेड, जैसे स्पर्श की कोई भी सर्विस चाहिए, आपको फैमिली डिटेल्स अपडेट करनी है, पैन कार्ड अपडेट करना है, आधार कार्ड, पेंशन स्लिप चाहिए आपको, पीपीओ चाहिए, या फिर कोई पेंशन की ग्रीवेंस है, तो आप आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से भी अपनी ग्रीवेंस एक तरीके से रेज कर सकते हैं या अपनी प्रोफाइल अपडेट करा सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट सबको साल में एक बार कराना जरूरी होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बैंक या कहीं किसी शाखा में नहीं जा सकते, तो आईसीआईसीआई बैंक ऐसे लोगों को डोर स्टेप सर्विसेज देता है। तो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आईसीआईसीआई बैंक को कॉल करेंगे, वो आपके घर पे जा करके एक तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर देंगे। तो स्पर्श के लिए अब आपको कहीं भी डिपेंड या कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं। आपके अगर मैं बुलंदशहर की बात करूँ तो बुलंदशहर में 2 शाखाएं हैं, एक यमुनापुरम में है, एक आपकी सिविल लाइंस में है, तो आप वहाँ से भी स्पर्श की सर्विसेज ले सकते हैं। तो और अगर आपको बैंकिंग या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो भी आप एक तरीके से बैंक को कॉल करके गाइडेंस ले सकते हैं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो। हम लोग स्पर्श और बाकी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात फ्रॉड अवेयरनेस, तो बहुत जरूरी है कि आप लोग फ्रॉड के बारे में भी थोड़ा सा अवेयर रहें। तो जैसा कि आजकल सारी ट्रांजेक्शन, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई आपको कॉल करके कहता है कि सर आपको सर रिफंड आ रहा है, आप एक काम करिए यूपीआई पिन डाल दीजिए, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए यूपीआई पिन अगर मैं डाल रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जाएगा, कभी आएगा नहीं। ऐसे ही फ्रॉडस्टर क्या कहते हैं कि आप ये सर क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए, आपको पैसा पहुँच जाएगा। तो आपको हमेशा अलर्ट हो जाना है कि क्यूआर कोड अगर आप कभी स्कैन कर रहे हैं तो आप स्कैन कर रहे हैं तो आपके पास से पैसा जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, ताकि आप फ्रॉड से बचे रहें। तीसरा, आजकल सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा मोदी जी के मुंह से भी कि डिजिटल अरेस्ट का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें वो लोग क्या करते हैं, आपको व्हाट्सअप कॉलिंग करेंगे, आप तो अगर मैं बात करूं डिजिटल अरेस्ट की, तो आजकल सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है वो डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है। इसमें क्या है, व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से फ्रॉडस्टर आपको कॉल करते हैं, इसके बाद वो आपसे कुछ मेडिकल इमरजेंसी या फिर आपको ये कहेंगे कि आपके घर की लाइट कटने वाली है, इस तरीके से वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, या तो वो यूनिफॉर्म में बैठे रहेंगे पुलिस की यूनिफॉर्म में, या फिर वो किसी कुरियर वाला बन करके या फिर बिजली वाला बन करके आपके साथ कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको हमेशा अवेयर रहना है कि कभी भी किसी व्हाट्सएप कॉलिंग पे कोई भी लिंक आए या कोई भी अननोन मैसेज आए आपके पास, तो वहां से आपको ना तो लिंक को टच करना है, ना ही कोई ऐप डाउनलोड करना है। थैंक यू। एक मिनट है, एटीएम कार्ड पे अगर एक्सीडेंटली कोई मतलब ऐसा वो होता है हादसा, और उसमें कितना पैसा मिलता है? सर एटीएम कार्ड्स की ना कई वैरायटीज होती है। हाँ, जैसे अगर मैं नॉर्मल डेबिट कार्ड की बात करूं तो उस पर कोई कवर नहीं होता, लेकिन अगर प्रीमियम कार्ड आपने लिया है किसी भी बैंक से XYZ, मैं अपना वो नहीं कह रहा, तो आपको कवर्ड होता है। नहीं वो बताना पड़ता है कि ये कार्ड चाहिए हमें। हाँ, वो आप जब लेते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्स सर्विसमैन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पराक्रम के नाम से सिर्फ सोल्जर्स के लिए कार्ड इशू करता है। उसमें आपका 2 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 20 लाख का एयर एक्सीडेंट कवर होता है अगर वो कार्ड आपके पास है। हाँ, ऐसे ही अगर आपका पेंशन अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको 50 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 50 लाख का डिसेबिलिटी कवर जिसमें पार्शियल और फुल डिसेबिलिटी होती है, 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर अगर बाई एयर आप कहीं ट्रैवल करोगे। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो बस आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सर किसी भी बैंक के अंदर एक फौजी व्यक्ति का एक ही अकाउंट हो सकता है, 2 अकाउंट हो सकते हैं। नहीं, कितने भी अकाउंट हो सकते हैं। अभी सर मेरा पीएनबी में अकाउंट है,
सिंगल अकाउंट है और ज्वाइंट अकाउंट है, और मेरे दोनों अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। रीजन क्या बताया? रीजन मुझे ये बताया गया है कि एक व्यक्ति का, आरबीआई की गाइडलाइंस ये है कि एक व्यक्ति का एक बैंक के अंदर एक ही अकाउंट हो सकता है, या तो सिंगल या तो ज्वाइंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो वो गलत Wrong information है आप सब। उनसे कहिए मुझे एक डीमैट अकाउंट के लिए चाहिए हो, अगर मुझे एक लोन के लिए चाहिए हो तो बैंक में कितने भी मल्टीपल अकाउंट सुनो, मेरे 3 अकाउंट है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या किया, मैंने उनको कहा कि मेरा बैंक से अकादमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है। साधन नवीन किशोर शर्मा। इनके पुत्र शुभम ने एयरफोर्स अकेडमी से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है।